Good morning students, I am your English teacher Divya Shrivastava and today in English grammar we are going to start a new first chapter, chapter 16, ठीक है, and the name of this chapter is comprehension and the story writing. इस chapter में हमारी story writing है और comprehension है. जो हमारा first comprehension है इसका टॉपिक क्या है? रिपब्लिक डे. रिपब्लिक मतलब क्या होता है? गणतंत्र दिवस. ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं. Our country, India, celebrates the Republic Day every year to honor the date January 26 when the Constitution of India came into existence. हमारा जो देश है भारत, वो गणतंत्र दिवस प्रत्येक ईयर हर साल मनाता है टू ऑनर द डेट. इस डेट को सेलिब्रेट करने के लिए, ऑनर करने के लिए व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस, जब भारत का संविधान अपने अस्तित्व में आया. एग्जिस्टेंस मतलब कि अपने अस्तित्व में आया, संभव हो सका. इस दिन 26 जनवरी के दिन भारत को जो संविधान है उसकी स्थापना हुई थी, वो संभव हो पाया था. इस वजह से हमारा देश भारत प्रत्येक साल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाता है. क्यों मनाता है? क्योंकि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस, जब भारत का संविधान अस्तित्व में आया था, उसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी को, इसलिए उस डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं. It is a day to remember when India's constitution came into force on January 26, 1950. यह दिन कौन सा है? यह दिन याद करने के लिए है. कब? जब भारत का जो संविधान है वो अपनी ताकत में आया था, वो बिल्कुल संभव हो पाया था. ठीक है, उसने अपनी जगह बना पाई थी भारत में. कब बना पाई थी? 26 जनवरी 1950 में. 26 जनवरी 1950 में भारत को संविधान है वो अपनी पूरी ताकत में आया था, वो उसका अस्तित्व स्थापित हुआ था और इस दिन को हम याद करते हैं और मनाते हैं. इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल हॉलिडे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसको भारत सरकार के द्वारा एक नेशनल हॉलिडे के रूप में डिक्लेयर किया गया है. 26 जनवरी दिन क्या होती है? हमारी छुट्टी होती है ना. तो 26 जनवरी के दिन 26 जनवरी को भारत सरकार की तरफ से एक नेशनल हॉलिडे है. ठीक है, इसको डिक्लेयर किया गया इस डेट को. पीपल इन इंडिया एंजॉय दिस ग्रेट डे बाय सेलिब्रेटिंग इन देयर ओन वे. भारत में जो लोग हैं वो इस महान दिन को अपने अपने तरीकों से सेलिब्रेट करते हैं. ऑन दिस डे a parade takes place in the national capital of India, New Delhi, at the Rajpath in the front of India Gate in the presence of President of India. इस दिन यानी कि 26 जनवरी के दिन एक परेड होती है. ठीक है, कहाँ पे होती है? भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में. न्यू दिल्ली में इस दिन एक परेड होती है एट राजपथ में, जो कि इंडिया गेट के सामने जो राजपथ है वहां पे एक परेड होती है. किसकी प्रेजेंस में होती है? भारत के राष्ट्रपति की प्रेजेंस में. भारत के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनकी मौजूदगी में राजपथ पे, जो कि न्यू दिल्ली कैपिटल है, हमारी न्यू दिल्ली कैपिटल है इंडिया की, वहां पे एक परेड होती है. ठीक है, और बहुत से लोग उसको देखने जाते हैं. तो ये रिपब्लिक डे हमारा कंप्रिहेंशन फर्स्ट इज कंप्लीटेड हियर. नाउ वी विल रीड सेकेंड कंप्रिहेंशन, सेकेंड स्टोरी राइटिंग. अ विजिट टू एन अम्यूजमेंट पार्क. अम्यूजमेंट पार्क मतलब एक मनोरंजन जो पार्क है वहां पे हम घूमने के लिए गए. अ विजिट टू अम्यूजमेंट पार्क. देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. इट वॉज माई फ्रेंड्स बर्थडे एंड वी प्लान्ड टू विजिट एन अम्यूजमेंट पार्क. मेरे एक दोस्त का क्या था, मेरे दोस्त का जन्मदिन था और हमने क्या प्लान किया था कि हम जाएंगे विजिट करने, हम घूमने जाएंगे एक अम्यूजमेंट पार्क में. वी प्लान टू स्प्लैश वाटर पार्क लोकेटेड ऑन हाईवे. हमने प्लान किया था जो स्प्लैश वाटर पार्क है जो कि हाईवे पे लोकेटेड है, हाईवे पे स्थित है, वहां पे हम जाएंगे. इट इज अ रियली अ वेरी गुड अम्यूजमेंट पार्क. ठीक है, nestled in natural beauty with a backdrop of cooling shelter of trees. यह बहुत ही सुंदर अच्छा पार्क है. कहाँ पे बसा हुआ है? नेस्टल मतलब क्या होता है? बसना. कहाँ पे बसा हुआ है? बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता के बीच में यह बसा हुआ है. विथ अ बैकड्रॉप ऑफ कूलिंग शेल्टर ऑफ ट्री. पेड़ों के ठंडी शेल्टर मतलब पेड़ों की ठंडी छांव के पीछे ये खूबसूरत सुंदरता में ये बसा हुआ है. ठीक है. When we entered, जब हम उस पार्क में इंटर हुए, अंदर गए, there were around 200 students, school students who were enjoying their picnic.
हम जब वहां अंदर गए तो हमने क्या देखा, वहां पे करीब 200 स्कूल के बच्चे हैं, पहले से ही हैं, जो कि अपने पिकनिक को एंजॉय कर रहे हैं। This splash park has many slides which can be equally enjoyed by adults and children. इस स्प्लैश पार्क में क्या है, बहुत सारी स्लाइड्स हैं। स्लाइड्स क्या होती हैं, इनको स्लाइड्स बोलते हैं ना, जब हम ऐसे बैठ जाते हैं वहां पे जाके स्लाइड्स में, फिर पानी के फ्लो से हम ऐसे नीचे आ जाते हैं, स्लाइड, ठीक है, सरकते हुए हम ऐसे नीचे आ जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, स्लाइड्स बोलते हैं। तो पार्क में क्या होती है, बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं। तो क्या कह रहा है, दिस स्प्लैश पार्क हैज मैनी स्लाइड्स विच कैन बी इक्वली एंजॉयड बाय एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। वहां पे बहुत सारी स्प्लैश पार्क में बहुत सारी स्लाइड्स हैं जिनको बड़े लोग और बच्चे दोनों बराबर से एंजॉय करते हैं। ऐसे नहीं कि केवल बच्चे एंजॉय कर रहे हैं या बड़े एंजॉय कर रहे हैं, दोनों इक्वली एंजॉय करते हैं। फर्स्ट वी एंजॉयड अ लॉट ऑफ बाय स्विमिंग इन द पूल फॉर अबाउट एन आवर। सबसे पहले हमने पूल में करीब 1 घंटे तक स्विमिंग का मजा लिया। पहले हमने जो पूल है, ठीक है, स्विमिंग पूल है, उसमें हमने स्विमिंग करी, स्विमिंग का पहले मजा लिया, हम लोगों ने एंजॉय किया। इन दिस वाटर पार्क देयर इज ऑल्सो अ वेरी बिग होटल नेम्ड रिट्रीट। इस वाटर पार्क में एक यहाँ पे बहुत बड़ा सा होटल भी है, उसका क्या नाम है, रिट्रीट। आफ्टर एंजॉइंग अ लॉट इन द पूल वी वर डेड टायर्ड एंड वी प्रोसीडेड फॉर लंच। पूल में बहुत सारा एंजॉय करने के बाद हम क्या हो गए, हम बुरी तरीके से थक गए। डेड टायर्ड मतलब बहुत बुरी तरीके से थक गए। एंड वी प्रोसीड फॉर द लंच, और हम लंच करने के लिए फिर निकल पड़े, आगे बढ़े। आफ्टर एंजॉइंग द होल आफ्टरनून इन इवनिंग वी डिसाइडेड टू लीव। पूरे दिन भर हमें एंजॉय करने के बाद शाम में हमने डिसाइड किया कि अब हम घर को जाएंगे। हमने वहां से जाने का डिसाइड किया, ठीक है। जैसे आप भी गए होंगे पिकनिक में अम्यूजमेंट पार्क, वैसे यहाँ भी एक अम्यूजमेंट पार्क की शॉर्ट स्टोरी राइटिंग है, ठीक है। आई होप आपको ये स्टोरी राइटिंग और विजिट टू एन अम्यूजमेंट पार्क एंड कंप्रहेंशन रिपब्लिक डे ये आपको क्लियर हुआ होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू फ्रेश चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।